रांची से बड़ी खबर। धुरवा थाना क्षेत्र के मल्लार कोचा मौसी बाड़ी से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी के बाद रांची पुलिस ने बच्चा चोरी के एक बड़े और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। रांची पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद किया, बल्कि एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भी खुलासा किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी दंपति नव खरवार और उसकी पत्नी सोनी कुमारी से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके आधार पर झारखंड पुलिस ने 13 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 12 बच्चों को सुरक्षित बचाया है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन के अनुसार ये गिरोह घुमंतू प्रवृत्ति का है, जो मौका देखकर बच्चों का अपहरण करता था। गिरोह खास तौर पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कूड़ा चुनने वाले गरीब बच्चों को अपना शिकार बनाता था। जानकारी के अनुसार सही खरीदार नहीं मिलने पर बच्चों को 1 से 2 साल तक अपने पास रखकर उनसे चोरी, पॉकेटमारी और अन्य अनैतिक कार्य कराए जाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह केवल झारखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी सक्रिय रहा है। एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी, नगर एसपी और यातायात एसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने ही रामगढ़ से अंश और अंशिका को सुरक्षित बरामद किया था। जांच के दौरान कोठार, बारियातू और सिल्ली जैसे इलाकों से बच्चों को संरक्षण में लिया गया। अब तक 12 बच्चों के अपहरण और बरामदगी की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से कुछ बच्चों को 2 से 3 वर्ष पहले विभिन्न जिलों और रेलवे स्टेशनों से अगवा किया गया था। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ बच्चों को बिहार के औरंगाबाद और पश्चिम बंगाल के इलाकों में बेच दिया गया था। अन्य बच्चों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है। अब तक इस संगठित गिरोह से जुड़े कुल 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में झारखंड समेत सीमावर्ती राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी दंपति पुलिस रिमांड पर है और पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब आगे जानिए इस पूरे मामले पर रांची के एसएसपी ने क्या कहा। न्यूज़ के लाइव, भरोसे की पहचान। विगत कुछ दिनों में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में कुछ घटनाएं घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है, और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है। और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है, और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि इस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के गैंग के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, और उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो फिर उनसे जो है तो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है तो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, इन बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो अभी तक हमें पता चला है कि 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि
कुछ बच्चे रांची से किए गए, रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए। 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अब एक बच्चा बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे। कुछ बच्चियाँ धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और एसआईटी का जो ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू है। 12 बच्चे, 12 जी। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट है, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किस तरह का ठेला लगा के रेहड़ी लगा के इस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे ही इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे। और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज करना चाहिए। जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए तब तक वो अपने पास रखते थे, और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया। कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने बच्चों को अपने पास रख लिया। कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया। और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज करते हैं। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो है। गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी से। ये सभी लोग जो है इस चीज़ की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीट आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफेद पोस्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली इस तरीके का एक कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, तो प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह को लगता है। हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी, और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने ही वाला था, परंतु संभव जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में भी एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है तो नहीं आ पाए, और यही कारण है कि हम लोग जो है बरामद करवाने हैं। ये हम लोग उस पर वर्क करते हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद, कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जगह से बरामद। ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट, और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ बिल्कुल उससे भी जुड़ा हुआ है, परंतु उस चेन को अभी तक हम लोग अनर्थ नहीं कर पाए हैं। ये बात पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि उपयोग के हिसाब से खरीदार मिलते हैं, और उसमें ये लोग जैसे एक प्रोडक्ट के रूप में लोग बेच देते हैं। जी, दोनों हैं। जी, हम लोग अभी उस चीज़ की जांच कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने सीआईडी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सीडब्ल्यूसी, इन तीनों का सहयोग लिया है। भारत सरकार का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल भी होता है जिसमें कि मिसिंग बच्चों की एंट्री रहती है, हम लोग उसको भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ एनजीओ से भी हमारी बात चल रही है, जो एनजीओ से हमें जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है। किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त वो बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि 10th में हैं, जिन्हें की थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन्होंने स्वीकारा है कि उनके साथ ये चीज़ अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है, हम लोग उस चीज़ पर अवगत हैं। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद।
जी बिल्कुल, उसी दिन हमने सूचनादाता को दे दी थी। पुलिस हमेशा अपने कार्य प्रणाली के अनुसार सूचनादाता का नाम कहीं भी उजागर नहीं करती। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो पैम्फलेट छपा था, उसमें भी हमने ये बात लिखा था कि जो सूचनादाता है उनकी गोपनीयता हम लोग बरकरार रखेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम लोग सूचनादाता की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें और जो इनाम की राशि थी वो उन्हें बकायदा विधिवत तौर पे दी। हाँ, वो पता चला है, उस पर ये लोग कुछ जो बच्चे हमने बरामद किए हैं, जो खरीदे हुए खरीदार के पास से ही बरामद किए। जी, नहीं, मास्टरमाइंड एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, कुछ अन्य हमें पता है जिससे हम लोग वर्क करते हैं। हमारे साथ 2 दिन पहले आप बताइए उसमें क्या है? आवाज़ आप वो तो प्रेस लाइए वो वाला। पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, पेट्रोलिंग गाड़ी नंबर 14 वो तुपुदाना ऑफिस क्षेत्र में दिनांक 15 तारीख को एक लड़की को भटकते हुए देखा गया था और उसके उपरांत सुरक्षार्थ उस लड़की को लाके महिला थाने में रखा गया। उस लड़की से जब पूछताछ की गई थी तो ये पता चला था कि वो लड़की किसी प्रकार जो है वो दिल्ली चली गई थी और दिल्ली उसको कोई मतलब इसके लिए अपहरण करके लेकर गया होगा और उसके बाद वो वहाँ से जो है सो अपने परिजन के पास से बिछड़ गई थी और बिछड़ के वो रांची में यहाँ पे भटक रही थी। प्रशिक्षु IPS साक्षी के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क स्थापित करके वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी लड़की स्थापित करके उसके परिजनों को आज हमने जो है सो उस लड़की को सुपुर्द कर दिया है और जो अन्य कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग आगे कर रहे हैं। उसमें जो मेन मास्टरमाइंड है हमारा पिस्का मोड़ में कल जो गोलीबारी की घटना हुई है देर रात उस घटना में बेसिकली जो उसमें 3 लोग इंजर्ड हैं। उस घटना में हम लोगों ने कुछ 3 लोगों को गिरफ्तार किया 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके हमें हथियार भी बरामद हुआ है और हम लोग आगे की कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। ये इन लोगों का आपस का जमीन का एक डील हुआ था, उस डील में पैसे के लेन देन को लेकर इन लोगों का आपस में विवाद था और उसी विवाद को लेकर ये घटना जो है फायरिंग एक साइड। कल दिनांक 17 तारीख को तमाड़ थाना के अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद जो है प्राथमिकी दर्ज करके थाना प्रभारी तमाड़ और SDPO बुंडू के द्वारा जो त्वरित अनुसंधान जो प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि जो मृतका थी उस मृतका की बेटी का प्रेम संबंध अभियुक्त के साथ था, जिस अभियुक्त ने फिर उसके बाद जिसके बाद जो है उस अभियुक्त के द्वारा जो है बेसिकली 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतका की बेटी के साथ और उसने उसको जैसे कुदाल से मार दिया
हत्या कर दी उसकी। और हत्या करने के बाद जो है तो फिर उसको जो है तो कुदाल को छुपा दिया था। हमने अभी उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त जो कुदाल था उसे भी हमने जब्त कर लिया। दिनांक 30 दिसंबर 2025 को एक 28 वर्ष की युवती के गायब होने की सूचना जो है उसके परिजन के द्वारा जो है वो दी गई थी। उक्त सूचना के सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे थे। अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि जो गायब लड़की थी, उस लड़की का प्रेम प्रसंग जो है वो एक लड़के के साथ जो चल रहा था। फिर कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है हम लोगों को पता चले, जिसमें कि ये पता चला कि वो बेसिकली लड़का जो है वो उस लड़की के साथ विवाह नहीं करना चाहता था, इस चीज़ को लेकर मनमुटाव चल रहा था। और इसके बाद उसने क्या किया कि अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर ले जाओ इसको अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर उसने उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद पत्थर के साथ उसका डेड बॉडी को बांध के और जो गेतलसूट डैम है, उस गेतलसूट डैम में उसको जो है तो डाल दिया गया था। तो आज हम लोगों ने उस लड़की की बॉडी भी जो है वो रिकवर कर ली है और एक्यूज्ड को अरेस्ट करके हम लोग जो है न्यायिक अभियोजन क्या मामला है? सिल्ली थाना में बेसिकली एक चाउमीन दुकानदार पे गोली चलाई गई और गोली चलाकर जो अपराध कर्मी थे वो फरार हो गए थे। ये घटना दिनांक 7 जनवरी की थी। घटना के उपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में लगातार जो है तो टीम काम कर रही थी और काम करने के उपरांत हम लोगों को ये पता चला कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी हराधन महतो, उसकी पत्नी का प्रेम संबंध एक व्यक्ति के साथ चल रहा था और इसी प्रेम संबंध में बेसिकली उसने जो है ये गोली जो है ये चलवाई थी। इस घटना के क्रम में हमने जो शूटर था कंचन महतो, उसे हमने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने का जो उस घटना में जो प्रयुक्त जो हथियार था, उस हथियार को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कुछ अन्य जो अभियुक्त हैं उनका भी नाम सामने आया है, उन्हें भी हम लोग